हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो क्रेब साइकिल जो है एक पार्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। इससे पहले हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की और लिंक रिएक्शन की। अब देखते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बना था पायरुविक एसिड और लिंक रिएक्शन बना था पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक सबस्ट्रेट है जिससे चलेगी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जो होती है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। आइए देखते हैं कैसे होती है क्रेब साइकिल। बात करें हम क्रेब साइकिल की तो कहां होती है, इससे पहले हम याद रखेंगे तो ये होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो क्रेब साइकिल है इसे हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है उसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल सिंस, क्योंकि क्या है ये, यही जो है फर्स्ट प्रोडक्ट है। क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसे हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसे हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिट्रिक एसिड होता है इसका जो फार्मूला होता है उसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब बात करें हम इस सिट्रिक एसिड को, सिट्रिक एसिड के अंदर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। अगर हम सिट्रिक एसिड का फार्मूला देखें तो सिट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2 COOH CH COOH OH। ये तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक और CH2 COOH। बैलेंसी पूरी है कार्बन की, तो कार्बन की बैलेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक H कम होगा, तो ये हमारे पास बन गया। आप देख पा रहे हैं ये है कार्बोक्सिलिक, ये है सिट्रिक एसिड या इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। अब आगे हम बात करते हैं ये चलती कैसे है। तो बता दिया हमने मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कैसे चलती है देखते हैं। इससे पहले के बारे में थोड़ा बात कर लें तो इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, जहां पे ग्लूकोज से फॉर्मेशन हुआ था पायरुविक एसिड का, जिसका फार्मूला था C3H4O3। यहां पे जो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, इसलिए यहां पे 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। इस पायरुविक एसिड से आगे चल के फॉर्मेशन हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यानी कि एक CO2 निकला है। तो ये तो बात हुई, ये है लिंक रिएक्शन, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये है ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। हमें तो यहां से स्टार्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और इससे हमें चलानी है क्रेब साइकिल। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेंगे, और यहाँ पे 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे 2 पायरुविक एसिड के लिए। ये हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक बार ये हो गया है, हालांकि 2 निकले हैं, लेकिन एक बार ये हुआ है, 2 बार और होगा डीकार्बोक्सिलेशन, वो होगा क्रेब साइकिल में। कैसे होगा आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम एक सबस्ट्रेट है जो कि क्रेब साइकिल में काम करेगा।
हमारी एनसीईआरटी लिखती है, फर्स्ट रिएक्शन जो लिखती है, फर्स्ट स्टेप जो लिखती है वही लिखती है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कंडेंस होके बनाती है फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। कंडेंस होके बना रही है मतलब यहाँ पे पानी का भी यूज हो रहा है, वाटर का भी यूज हो रहा है। तो हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करें हम, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये चार्ट में रिएक्शन लिखा है मैंने, फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में और बनाता है फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसका मतलब यहां साथ ही साथ वाटर का भी यूज हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, जहां पे हमको मिल चुका है फर्स्ट प्रोडक्ट। ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जिसके नाम पे हम लोग क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस साइक्लिक वे में कैसे होती है आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम पूरी साइकिल को ही याद कर लेंगे। पहले उस ट्रिक को याद करते हैं हम लोग, फिर बाद में उसको समराइज कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। पहले ट्रिक हमारे पास है, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ। अब इस ट्रिक को हम 5-6 बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ, सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ, ये हमारे पास ट्रिक है। अब इस ट्रिक में हम बात करें तो अब इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एक बार ट्रिक याद हो गई तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, या इसे हम लोग सिट्रेट भी कहते हैं। अगला है सिस एकोनिटिक एसिड, नेक्स्ट है आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट, नेक्स्ट है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड या ऑक्जेलोसक्सिनेट, नेक्स्ट है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यहां पे है एस स्क्वायर, एस स्क्वायर मतलब 2 बार एस है इसमें, तो एक बार है इसमें सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और दूसरा जो एस है वो होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट है फ्यूमेरिक एसिड, अगला मैलिक एसिड, और लास्ट है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। सी सिस आईओ अल्फा एस स्क्वायर एफ एम ओ, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। अब जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है इसमें होते हैं 5 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में होते हैं 5 कार्बन। एग्जाम में कार्बन का नंबर भी पूछता है। इसमें होते हैं 5 कार्बन। इसके बाद जितने भी कंपाउंड हैं इन सब में होते हैं 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, इससे पहले सब में होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन और 6 कार्बन। तो यहाँ पे हमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। अब इस कार्बन के नंबर को याद करना सिंपल है, याद करना, अल्फा से पहले 6, अल्फा के बाद 4 कार्बन। अब यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि जो है यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है और बाकी इसके बाद सब में 4 कार्बन है, इससे पहले सब में 6 कार्बन है। अब अगर इसमें 5 कार्बन है, इससे पहले 6 कार्बन है, तो मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड गायब, एक कार्बन गायब हो गया है। तो कहाँ गायब हुआ है? वो हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गया, यानी कि क्या हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया है। तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले एक बार CO2 रिलीज हो गया है, इसलिए यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आ जाएगी, CO2 रिलीज हो गया। अल्फा के बाद 4 कार्बन है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया, CO2 रिलीज हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन। और हमारी एनसीईआरटी लिखती है
कि 3 बार होता है डीकार्बोक्सिलेशन फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बार हो गया था लिंक रिएक्शन में और 2 बार यहां हो गया, इसलिए कि 3 टाइम्स हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम बात करें यहाँ पे, अब एग्जाम में पूछता है कि NADH+ और FADH2 का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये भी सिंपल याद करना। क्या एक बार होगा अल्फा से पहले NADH का फॉर्मेशन, अल्फा के बाद और लास्ट में, सिंपल याद करना, अल्फा से पहले, अल्फा के बाद और लास्ट में NADH+H+ का फॉर्मेशन होगा, सिंपल याद करना। तो यहाँ पे अल्फा से पहले जो NADH बनता है, जस्ट पहले नहीं बनता, अकॉर्डिंग तो जस्ट पहले कह सकते हैं, लेकिन एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है इसमें, तो जस्ट पहले थोड़ा इससे एक स्टेप और पहले, तो यहाँ पे एक बार NADH2 का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बन गया NADH+H+ का फॉर्मेशन, अल्फा से एक स्टेप और पहले, अल्फा के बाद NADH का फॉर्मेशन और लास्ट में NADH का फॉर्मेशन। NADH+H+। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि NADH+H+ 3 जगह पे बन चुके हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सेनिल कोएंजाइम ए के बीच में कौन सा एनर्जी वाला कंपाउंड बनता है, NADH बनता है, FADH2 बनता है या ATP बनता है, तो NADH+H+ बनता है। क्लियर। अब हम बात करें FADH2 की, तो सिंपल याद करना, इस पूरी सीरीज में C6IO अल्फा स्क्वायर FMO में F से पहले बनता है FADH2, यानी कि सक्सेनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच बनता है FADH2, तो यहां बन गया FADH2 ये। अब रह गया है GTP का फॉर्मेशन कब होता है? GTP का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है S² पे, इसे हम लोग एनसीईआरटी लिखती है, इसे कपल्ड रिएक्शन कहते हैं। कपल्ड रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है GDP से बनता है GTP और उसके तुरंत बाद ही GTP फिर से GDP में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो यहाँ पर रिलीज हुआ है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP, ये जो है कन्वर्ट कर देता है ADP को ATP में। शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर ले देता हूं यहाँ पे मैं, ये यहाँ पे GDP से बना GTP और GTP वापस GDP में कन्वर्ट हुआ, यहाँ रिलीज हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो यहाँ पे लगा था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये रिलीज हुआ और इसने ADP को कन्वर्ट कर दिया फिर से एक बार ATP में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कपल रिएक्शन चल रही है, एक साथ 2 रिएक्शन चल रही है, GDP से GTP बन रहा है, फिर GTP वापस GDP में कन्वर्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसे बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से पूरी क्रेब साइकिल तैयार हो गई। अब कहेंगे साइक्लिक वे में दिख नहीं रही, साइकिल दिख नहीं रही है, साइकिल नहीं दिख रही, अभी दिखेगी। तो इसको पहले सीरीज के फॉर्म में याद किया हमने, सिंपल सा C6IO अल्फा S² FMO, अल्फा में 5 कार्बन, अल्फा के बाद 4 कार्बन, अल्फा से पहले 6 कार्बन, अल्फा से पहले डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा के बाद डीकार्बोक्सिलेशन और NADH2 का फॉर्मेशन अल्फा से पहले, अल्फा के बाद और लास्ट में NADH का फॉर्मेशन और FADH2 का फॉर्मेशन F से पहले और GTP का फॉर्मेशन ATP का फॉर्मेशन S² पे, यानी कि सक्सेनिल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड के बीच में। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि ये हमारे पास बन चुका है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब देखो हमारे सामने क्या क्या स्टेप आए थे। पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फास्फेट, फॉस्फोग्लिसराइड 1,3 बाईपीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, 2 पीईपी, 2 पायरुविक एसिड, इतना कुछ पढ़ा हमने। फिर एस्टाइल कोएंजाइम ए। तो इतनी लंबी रिएक्शन, इतना लंबा स्टेप चलने के बाद जो ग्लूकोज का पार्ट है एस्टाइल कोएंजाइम ए, वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हुआ है। बेचारा बहुत थक गया है, अब ये बहुत थक गया है, बहुत दूर से आ रहा है, कहाँ ग्लाइकोलाइसिस चल रही थी साइटोप्लाज्म में और कहाँ ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस चल रही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत थक चुका है। कितने कार्बन का है ये? 2 कार्बन का है। अब ये खाएगा 4 कार्बन का लड्डू खाया ना, लड्डू मीठा होता है खाने में। अब ये खाएगा 4 कार्बन का लड्डू और वो लड्डू है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन लड्डू खा लिया 4 कार्बन का,
4 कार्बन का ये, 2 कार्बन का ये बन गया इन दोनों के मिलने से 6 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड क्या है, सब रिएक्टेंट है एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, लेकिन 2 कार्बन का खुद है, 4 कार्बन का इसने लड्डू खा लिया है, इसका पेट फूल गया है भाई, अब इसको गले में अटक गया है, इसको पानी पीने की जरूरत है, तभी तो बोलते हैं इसे कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि इसने यहाँ पे साथ में क्या पिया, पानी भी पिया, यानी कि वाटर भी पिया। तो इस तरीके से हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन, सिट्रिक एसिड बन चुका है और ये बन चुकी है फर्स्ट प्रोडक्ट। आप इसको पढ़ सकते हैं साइक्लिक वे में, इस तरीके से ये पूरी साइकिल हो गई। तो अब इस पे अब कुछ बचेंगे सर साइक्लिक वे में दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो उसको साइक्लिक वे में। जैसे एनसीईआरटी में बना है, एनसीईआरटी में क्या बना है, एनसीईआरटी में बना है पायरुविक एसिड, फिर बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर इसके बाद उन्होंने क्या जोड़ दिया इसके साथ, इसका जोड़ दिया है इन्होंने ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, और बन गया है फिर इससे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब घुमा दो पूरी साइकिल, ऐसे बना लो, बन गया है सिट्रिक एसिड, सी सिस आई ओ अल्फा एस स्क्वायर इन सक्सिनिक कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फिमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड वही वाला फर्स्ट रिएक्टेंट ये आ गया ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, कंप्लीट हो गई साइकिल। तो इस तरीके से साइकिल जो है हम इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा कि आपने यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन दिखाया क्रेब्स साइकिल में 3 जगह, लेकिन ये तब हमने दिखाया जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आया, लेकिन पायरुविक एसिड तो 2 बने थे, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे, इसलिए एक पायरुविक एसिड के लिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, इसलिए एक बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगी, इसलिए 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी। यानी कि अगर हम कहते हैं फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हम कह सकते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल होगी वो चलेगी 2 टाइम्स। इसलिए जो हमने पढ़ा यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में 3 टाइम्स, अल्फा से पहले अल्फा के बाद लास्ट में, तो वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और जब पायरुविक एसिड कोएंजाइम ये बनेगा तो यहाँ पे भी 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 हो जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, और 2 ये कितने हो गए, 8 NADH प्लस H+ हो गए इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बात करें हमें FADH2 की, तो FADH2 हमने बोला था F से पहले, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड से पहले, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे FADH2 एक दिखाया था मैंने, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 FADH2 बनेंगे, और GTP भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये सारी काउंटिंग करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद, या फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस, उसमें पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल में इतना ही पढ़ना होता है। थैंक यू।